उड़ जाता सोशल है। मीडिया पर बहुत देख रहे हैं बाबा धाम के बारे में, और वो बाबा जो है ना वो लोगों के पर्चे बनाते हैं और पर्चे में बताते हैं कि वही होता है जो उनकी लाइफ में एक्चुअली हो रहा होता है। हाँ, तो उसके पीछे के क्या मतलब क्या साइंस है या क्या कॉज है उसके पीछे के? इसमें साइंस भी है, हम्म, इसमें सिद्धियां भी है, ठीक है। अब आपने देखा होगा एक पाखंडी का खुलासा चल रहा है आजकल खूब चल चैनल, रहा है। तो उसमें एक वो आते हैं, क्या बोलते हैं वो, जो मैजिक वगैरह दिखाते हैं तो वो भी बता देते हैं, लेकिन उतना परिपूर्ण तरीके से वो नहीं बता पाएंगे जितना वो बागेश्वर धाम वाले बता देंगे, या जिसने वो सिद्धि कर रखी है वो बताएंगे। असल में जो ब्रह्म की सिद्धि होती है, ब्रह्म देव की, वो कर्ण पिचासनी से भी 1000 गुना तेज चलते हैं। आपने कर्ण पिचासनी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि कर्ण पिचासनी से ज्यादा तेज ब्रह्मदेव चलते हैं। परम होते क्या? ब्रह्मदेव होते हैं ब्राह्मण पंडित जी, जिन्होंने सिद्धियां करी होती हैं तरह तरह की अपने टाइम में। जीते जी वो भक्त रहे होते हैं, मरने के बाद भी वो भक्त होते हैं। ब्रह्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो ब्रह्म होते हैं ज्यादातर मोस्टली चलते हैं वो हनुमान जी के पीछे, हनुमान जी की सेना कहा जाता है इनको। जो आप सिद्धि करेंगे, ठीक है, जो उन्होंने सिद्धि करी थी क्या बोलते हैं बागेश्वर धाम वालों ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, तो उन्होंने उनको मिली थी गद्दी के द्वारा, मतलब पीछे से कुछ सिद्धियां होती है जो पीछे से मिलती हुई आती है, गुरु के द्वारा। गुरु कौन? उनके दादाजी। गद्दी तो पीछे से चलती हुई आ रही है। वो बार बार कहते हैं सन्यासी बाबा की जय। सन्यासी बाबा कौन है? सन्यासी बाबा एक ब्रह्म है, ब्रह्म देव है, वो देव की कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने अपने जीते जी भक्ति की, भगवान की भक्ति करने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और वो मरने के बाद भी भक्ति कर रहे हैं उसी देवता की, उसी इष्ट की, वो आते हैं ब्रह्म की कैटेगरी में। उसी प्रकार से जो लोगों पे माताएं आती हैं, आपने देखा होगा कि कहीं भी खेल जाती है लेडी से, वो कौन है? वो माता नहीं है, वो माता की योगनियों के उपाधि मिलती है उनको। उसी प्रकार से ब्रह्म की उपाधि मिलती है, ठीक है ना, ये उपाधि है। तो मैंने उनकी वीडियोस में देखा है कि सामने कोई पेशेंट होगा या कोई भी लोग होते हैं कि मारो, क्या नाम है, सिपाही सेना भेजो, होती है, सेना भेजो, ऐसा कुछ बोलते हैं। ये सब क्या है? आपने सुना होगा उनकी 40,000 कहते हैं, मेरे पास 40,000 की सेना है। हाँ। और वो अकेले नहीं है जो ये काम करे हैं, बहुत है ऐसे। ये पुरानी पद्धति है और मेरे नोन में बहुत सारे हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नया नहीं है? हाँ, ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो कुछ कर कुछ भी नया नहीं। वो अपने मुंह से कहते हैं कुछ भी नया नहीं है, पहले की पद्धति चलती तो हुई आ रही है। मतलब इतना हिट क्यों हो गया? और भी तो लोग कर रहे होंगे अगर ये सिद्धि है तो और भी लोग कर रहे होंगे। बहुत करे हैं, मेरे नोन में भी बहुत है, मैं मिलवा भी दूंगा आपको अच्छा। ऐसे लोगों से। लेकिन क्या है, वो हिट इसलिए बस भाई किसी का चल जाता है हिसाब किताब। अब उन्होंने कहा हिट कैसे हैं, उन्होंने एक चैनल का नाम लिया था, एक मैं उनका वो देख रहा था, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सुदर्शन वाले हैं, सुदर्शन न्यूज वाले, उन्होंने आगे बढ़ाया उनको। अब जैसे आप मेरे बारे में बता रहे हो, लोगों को पता लग रहा है, भाई ऐसे ही होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो सिद्धियों का प्रचार नहीं करते, ठीक है। और रही बात सेना की, जितनी भी सेना, मतलब जितने भी भूत प्रेत डाकनी शाकनी चुड़ैल जिन्न इत्यादि सब के सब ब्रह्मदेव के अंडर में आते हैं। ब्रह्मदेव के कहने पे चलते हैं। ब्रह्मदेव के नीचे आते हैं ब्रह्म बाबा, ठीक है। ब्रह्म बाबा को ब्रह्मदेव आदेश करते हैं, ब्रह्म बाबा उनसे काम लेते हैं, ठीक है ना। वो जो सेनापति है उनका, सेनापति कौन है? या तो वो प्रेतराज सरकार को भी कह सकते हैं सेनापति, या तो वो ब्रह्म बाबा को भी कह सकते हैं सेनापति। वो फिर सेना में कौन कौन है, वो उनके हिसाब से उन्होंने जिसकी सिद्धि कर रखी है वो चीज चलती है। जैसे कि आपने बताया भूत प्रेत डाकनी और क्या नाम, चुड़ैल जिन्न, जो भी आपने बताए, ये सब क्या एक ही है या फिर अलग अलग? ये सबके अलग अलग उपाधि हैं। अच्छा। तो ब्रह्मदेव तो आपने समझा दिया, कर्ण पिशाची के बारे में। ब्रह्मदेव जो होते हैं ना, ब्रह्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रह्म पिशाच, ब्रह्मदेव, ब्रह्म बाबा, दूल्हा ब्रह्म वो होता है जो मान लीजिए शादी हो रही है किसी की ब्राह्मण की, पहले क्या होता था, डकैत वगैरह आ जाते थे लूटने के लिए, तो वो मार देते थे, बारात की बारात खत्म कर देते थे पूरी पूरी। वो जितने मरते थे सब उसके दूल्हे के पीछे चलते हैं, वो होते हैं दूल्हा ब्रह्म, ठीक है। एक होता है दोगला ब्रह्म। दोगला ब्रह्म दो तरीके से बनता है। दोगला ब्रह्म एक होता है एक मान लीजिए ब्राह्मण है, या तो लड़की पंडित हो या तो लड़का पंडित हो,
और एक दूसरी जात का हो, और उन्होंने मान लीजिए सेक्स किया, उसके बाद में वो बच्चा बना, उन्होंने क्या किया, बच्चा गिरा दिया, ठीक है, वो बनता है दोगला बरम। दोगला बरम किसी की जल्दी से पकड़ में नहीं आता, दोगला बरम खाली बरम देव के पकड़ में आता है। तो भूत प्रेत भी ये जात पात भी समझते हैं? भूत प्रेत जात पात समझते हैं? वो कुछ नहीं समझते, क्योंकि उनका बसता क्या है, 5 तत्व होते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। 5 तत्वों के अलावा धरती का वो खत्म हो गया, उसका जो धरती का तत्व है, ठीक है, आकाश तत्व खत्म हो गया, ठीक है, अग्नि तत्व खत्म हो गया है, बाकी 2 तत्व जल तत्व खत्म हो गया, एक ही तत्व बचा, वो उसी में विचरण कर रहा है बस। अच्छा, एक चीज और भी है, अभी जैसे कि आपने कुछ ये जो आपने बताया पंच तत्व, जैसे कि मैं हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मेरी जो बॉडी है वो फिजिकल बॉडी है, ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरा कंठ भी है, सारे पूरे अंदर पूरा फिजिक बनी हुई है, उससे मेरी वॉइस निकल के आ रही है, ठीक है। मान लीजिए कोई रात में चल रहा है वगैरह, मैंने किसी भूत की आवाज सुनी, मुझे कोई पुकार रहा था, मैंने भूत से बात करी, जब मान लीजिए कोई शरीर है नहीं, फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, अगर कोई आत्मा भी है तो वो फिजिकल हो ही नहीं सकती, तो उसकी वॉइस कैसे आ सकती है, मतलब बिना किसी सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के, वो क्या नाम है, वो वॉइस बन कैसे गई? वो आ सकती है, वो ऐसे आ सकती है, जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो दिख नहीं रहा, वो अपने टाइम का सिद्ध रहा हो या रही हो, ठीक है, वो क्या करेगा, सिद्धि के द्वारा या जो उसने शक्ति कमाई है उसके द्वारा आपके दिमाग से कांटेक्ट करेगा, या आपका कहीं ना कहीं कभी कभार क्या होता है, हमारा ध्यान लग जाता है बैठे बैठे, या एक ही चीज को गौर से देखने लगे, तो वो वाली स्थिति हमारी खुद की आ जाती है कई बारी तुक्के में, तो वो क्या होता है, कनेक्शन बन जाता है तुरंत। तो उसके द्वारा जिसने भी अभी जो वीडियो देख रहा है, जिसके भी कान में आवाज आई है, वो कहीं ना कहीं वो कान में नहीं आई आवाज, वो उसके दिमाग में आवाज आई है, वो ऐसा फील होता है कि कान में आई है, फील पूरा होगा कि कान में किसी ने बोला, लेकिन होता वो दिमाग में है। मतलब मल्टीपल लोग हुए तो मल्टीपल मतलब 4-5 लोग, सबको सुनाई दे रही है, 4-5 लोग हैं और सबको सुनाई दे रही है, तो फिर वो एंटिटी मजबूत है, बड़ी सिद्धि। हाँ, वो मजबूत है, वो अपने